देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, राष्ट्रीय जनता दल व महागठबंधन के कायद तेजस्वी यादव ने आज अपने रियासती दफ्तर में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है, जिसमें इन्होंने बरसर इख्तिदार इत्तेहाद पर इंतखाबी धांधलियों का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने साफ अंदाज में ये समझाया कि किस तरह पोस्टल बैलेट की गिनती में बदउनवानी की गई और किस तरह इनको हासिल होने वाले पोस्टल वोट्स को मुस्तरद किया गया। ये इस बात की गवाह है कि इख्तिदार के हुसूल के लिए बरसर इख्तिदार इत्तेहाद ने इंतखाबी बदउनवानी का सहारा लिया है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इनका इत्तेहाद सही मानों में 130 सीटों पर कामयाब हुआ है और अखलाकी तौर पर उन्हीं की जीत हुई है। इन्होंने वाज़ेह किया कि इनके उम्मीदवार जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। बीजेपी की सरकार रही, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भूखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा हुई। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है, ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी, जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन, नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा, चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे, नहीं,
हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां जोर तोड़ भाग गुना हुआ। तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था, ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चुनाव के वोट बक्से कोई इधर से उधर ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया। और अगर आप इन्हीं के लॉज की बात करें इलेक्शन कमीशन का कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स पेपर 15.15.4 इनका पॉइंट है, उन्हीं का इलेक्शन कमीशन का एज पर रद्द कर रहे हैं। 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल, एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? वही लोग बताएं। मेरा सवाल, अब बाद में हुआ तो किसकी गलती है? बस इतना सा मामूली सा सिंपल आंसर हम जानना चाहते हैं कि आप जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है, इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स, इस पे साफ तौर पे लिखा है। बताएं अगर काउंटिंग करा रहे क्यों नहीं करा रहे भाई? हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रह गए, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारे उम्मीदवारों को सुना नहीं गया। लास्ट में कई जगह तो ऐसा हुआ, राघोपुर का ही हम बता दें, राघोपुर का हम अपना बता दें, 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात के 11 बजे सर्टिफिकेट मिल गया। 11 बजे मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन
जहां हम जीत रहे थे वहां पोस्टल बैलेट, तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्द ही करना है तो पोस्टल पे काउंट ही मत कर, वोट ही मत कराइए। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्द ही करना है, तो आप वोट क्यों कराते हैं? काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़ते हैं? या तो रिकाउंटिंग कराइए, आपके पास तो पूरा दस्तावेज, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके इशारे पे काम कर रहा है। तो ये कई जगह तो सर्टिफिकेट दे करके छीनने का प्रयास किया गया। इसी के साथ दे मुझे इजाजत और आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।